भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित है कच्छ का रण, लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का बंजर बियाबान इलाका। यह है दुनिया का सबसे बड़ा नमक का ताल। अतीत में लगभग 3,000 साल से भी ज़्यादा समय तक यह क्षेत्र 10 मीटर समुद्र के पानी के नीचे रहा होगा, लेकिन अचानक आए भौगोलिक बदलाव के कारण इस क्षेत्र ने आज के सूखे बियाबान का रूप धारण कर लिया है। इस कच्छ के रण में थोड़े ऊंचाई पर है खडीर बेट, जिसके उत्तर पश्चिमी छोर पर पाया गया है हड़प्पा सभ्यता की 5 सबसे बेहतरीन नगरों में से एक नगर धौलावीरा। अनुमान लगाया जाता है कि रण का यह क्षेत्र जब समुद्र के पानी के नीचे था, तब खडीर बेट उथले समुद्र में एक द्वीप के रूप में रहा होगा और धौलावीरा एक सक्रिय बंदरगाह रहा होगा, क्योंकि रण का यह क्षेत्र नौका वहन की दृष्टि से सहज होने के कारण खाड़ी देशों से विदेशी व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग में आता होगा। आज भी मानसून में समुद्री जल के भराव से खडीर बेट का संबंध भारत की मुख्य भूमि से कट जाता है। गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और शेष रहता है नमक, और सिर्फ नमक। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सैकड़ों हड़प्पाकारी नगरों की खोज की। सन 1967 में सिंध से लेकर कच्छ तक हड़प्पाओं के भूमि मार्ग की खोज जब की जा रही थी, तब खडीर बेट पर धौलावीरा के अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन लगभग 23 सालों के बाद सन 1990 में इसके प्रत्यक्ष उत्खनन कार्यों को शुरुआत हुई और फिर दुनिया के सामने आया 120 एकड़ में फैला अद्भुत रहस्यमय नगर, जिसका नाम है धौलावीरा। पुरातत्वविदों के अनुसार धौलावीरा का इतिहास 5,000 साल पुराना है, मतलब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। ईसा पूर्व 3 और 2 सहस्राब्दी के दरमियान यह नगर लगभग 1500 सालों तक आबाद रहा। धौलावीरा आज तक के खोजे गए नगरों में से सबसे अच्छे संरक्षित नगर में गिना जाता है। इस नगर के अध्ययन से हमें सही मायने में हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन का प्रमाणिक इतिहास प्राप्त होता है। धौलावीरा नगर मानसून के बारिश से बनने वाली 2 छोटी नदियों के बीच स्थित था। उत्तर की तरफ वाली नदी का नाम था मनसर नदी और दक्षिण की तरफ वाली नदी का नाम था मनहर नदी। यह नगर उत्तर की तरफ ऊंचाई पर था और दक्षिण की तरफ ढलानदार था। हड़प्पा सभ्यता का यह एकमेव बहुविभाजित नगर था, जिसमें 3 मुख्य विभाजन थे: दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। धौलावीरा की बहुतांश संरचनाएं विशेष अनुपात में बनी दिखाई पड़ती है, मानो उन्हें वास्तुशास्त्र अनुपातों का ज्ञान था। इन नगरों के इर्द गिर्द भव्य जलाशयों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ संलग्न थी। संपूर्ण नगर चारों ओर से विशाल 4 दीवारों से संरक्षित था। नगर की मुख्य सड़क 9 मीटर तक चौड़ी थी। गली में घरों के बीच 1.5 मीटर का फासला था और अंदर की सड़कों की चौड़ाई 5 मीटर तक थी। धौलावीरा नगर की इमारतें धूप में सुखाई गई ईंटें, घिसकर चिकने किए गए पत्थर और लकड़ी से बनाई गई थी। इनकी ईंटों को नापने से पता चलता है कि यह ईंटें ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई के संदर्भ में 1:2:4 का अनुपात प्रदर्शित करती है। ईंटों का यही अनुपात हड़प्पा सभ्यता की बहुतांश नगरों में पाया गया है। धौलावीरा के उत्खनन में पुरातत्वविदों को एक अद्भुत और रहस्यमयी अभिलेख प्राप्त हुआ। उत्तरी गेट के कक्ष में एक लकड़ी के बोल में अपारदर्शी ग्लास यानी सफ़ेद जिप्सम से बनी विभिन्न आकृतियाँ पाई गई। इनमें से हर आकृति की लंबाई 37 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। लगभग 10 आकृतियों से बना यह अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त सबसे बड़ा अभिलेख है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यह मुख्य द्वार पर लगाया जाने वाला पहचान चिन्ह हो सकता है, जिसे पढ़ पाना अब तक हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है। धौलावीरा में दुर्ग के उत्तर में एक विस्तृत मैदान पाया गया है, जो 47 मीटर चौड़ा और 283 मीटर लंबा है। शायद इसका उपयोग सामुदायिक समारोह, खेल या फिर बाजार के रूप में किया जाता होगा। दोस्तों, धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली अद्भुत थी। जैसे ही हम नगर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तभी हमारी नज़र भव्य जलकुंडों पर पड़ती है। इन्हें देखकर हमें महसूस होता है कि धौलावीरा अतीत में एक जीवित सचेत नगर रहा होगा। लेकिन मन में एक प्रश्न भी उठता है, इतने भव्य जलाशय क्यों निर्माण किए गए होंगे? शायद धौलावीरा वासियों को भूगर्भ से पानी मिलने की विशेष उम्मीद नहीं थी। आज भी कच्छ एकदम निर्जल क्षेत्र है। यहाँ बारिश अनियमित रूप से होती है, हमेशा अकाल सदृश परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन अतीत में धौलावीरा की सभ्यता ने यहाँ पर 1500 सालों तक अपना वास्तव्य किया था और इन्हीं विशाल जलकुंडों की मदद से उन्होंने अपनी जलापूर्ति की समस्या को सुलझा लिया था। मानो वे कुशल जल अभियंता थे। उन्होंने चट्टानों को काटकर विशाल जलाशयों की एक जटिल जल प्रणाली का विकास किया था। नगर के इर्द गिर्द 16 भव्य जलाशयों का निर्माण उन्होंने किया था, जिसमें लगभग 2.5 लाख घन मीटर पानी को भंडारित किया जा सकता था। मानसून की वर्षा से मनहर नदी में पानी आ जाता। वो पानी नहर के रास्ते जलकुंडों में जाता और एक एक करके नगर के सारे जलाशय भर जाते। एक कुंड से दूसरे कुंड में जाते वक्त यह पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होकर साफ सुथरा पानी दुर्ग के अंदर कुओं में जमा हो जाता। फिर वो पानी पीने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कुंडों में जमा हो जाता। धौलावीरा के लोगों ने प्राकृतिक ढलान का उपयोग करके नगर में सभी जगहों पर पानी पहुंचाने की कला सीख ली थी। रोमन वासियों से भी बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यह अद्भुत तकनीक ईजाद कर ली थी। बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी नगर से बाहर निकालने का भी प्रबंध किया गया था। धौलावीरा के जलाशय काफ़ी विशाल थे, जिनमें से कुछ लगभग 74 मीटर लंबे, 29 मीटर चौड़े और 10 मीटर तक गहरे थे। इनकी तुलना अगर हम मोहनजोदाड़ो के प्रसिद्ध स्नानागार से करें तो ये उससे 3 गुना बड़े दिखाई पड़ते हैं।
इतने विपुल मात्रा में पानी उपलब्ध होने की वजह से धौलावीरा वासी साल भर उगने वाली फसलें भी लेते होंगे और जिसका कारोबार वो समुद्र मार्ग से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक करते होंगे। शायद इसी व्यापारी संबंधों की वजह से धौलावीरा में विपुल मात्रा में पाए गए मनके मेसोपोटामिया में भी पाए गए हैं। धौलावीरा के उत्खनन से हमें मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, मनके, जानवरों की आकृतियाँ, सोने, चांदी और सीपों के आभूषण और मोहरों पर छपे बैल, गेंडों और अन्य जानवरों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से तांबा और कांस्य धातु से बनी वस्तुएं और कामकाज में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, पुरातत्वविदों का यह अनुमान है कि ईसा पूर्व 1800 आते आते धौलावीरा अपने अंत के करीब पहुंच चुका था। इसके अंत के बारे में अनेक प्रयास लगाए जाते हैं, जैसे कि किसी शक्तिशाली भूकंप ने इस पूरे क्षेत्र को समुद्र सतह से ऊपर उठा लिया होगा, या फिर जलवायु में आए अचानक बदलाव से यहाँ सालों तक मानसून की वर्षा बंद हो गई होगी, या नदियों के प्रवाह में अचानक आए बदलाव से धौलावीरा में भयंकर सूखा और अकाल पड़ा होगा। धौलावीरा और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात को पक्के तौर पर कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन समय के हिसाब से काफ़ी उन्नत चल रही इस सभ्यता की नगर बसाने की तकनीक, लेखन की कला और लिपि अचानक कहाँ लुप्त हो गई, यह समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस सभ्यता के बाद के समयकाल में इनके जैसे उच्च कोटि के नगर नियोजन और लेखन कला तकनीक के प्रमाण कहीं पर भी पाए नहीं गए हैं। तो क्या इन सभी राजों से पर्दा कभी हट पाएगा, या फिर हड़प्पा सभ्यता के सभी रहस्य हमेशा हमेशा के लिए दफन ही रहेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको धौलावीरा से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।